सर एलएलबी करना है, 5 ईयर एलएलबी करना है, 3 ईयर एलएलबी करना है, डीवाई पाटिल से करना है, जीएलसी से करना है, आईएलएस पुणे से करना है, बट समझ नहीं आ रहा है सर कि कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे करें, क्या करें क्या नहीं करें। इसके लिए बराबर आप सभी कंफ्यूज होंगे। और अगर इस वीडियो को देखने आए हैं दैट मीन्स कि यू आर सीरियस फॉर योर करियर, आप अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं ऑर्डर 47 पर। होप आप सभी बढ़िया होंगे। पूरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आपके एग्जाम को लेकर। बाकी आपको जीएलसी, आईएलएस और डीवाई पाटिल या टॉप 10 कॉलेजेस से अगर एलएलबी करना है तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि उसके लिए आपको 99 परसेंटाइल लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत और स्ट्रगल लगती है। तो इसके लिए आप सभी तैयार हैं और एक बार आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप कौन से कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं। चलिए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आप में से सबका अपना अपना ड्रीम कॉलेज होता है कि जहां से वो लॉ का करियर बनाए और मैक्सिमम स्टूडेंट जीएलसी को टारगेट करते हैं। उसके पीछे के बहुत सारे रीजन हैं, उन पर हम यहां डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसी को डिस्कस कर लेते हैं। जीएलसी की जब बात की जाती है प्रेजेंट में जो आपके सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई जी ये जीएलसी से पास आउट हैं और इनका जो टेन्योर है वो मई से लेकर नवंबर तक का टेन्योर है। वहीं अगर हम यूयू ललित जी की बात करें, जस्टिस यूयू ललित, तो ये आपके जीएलसी पास आउट हैं। तो अभी अगर हम बात करें बाकी का जीएलसी पास आउट हैं ये तो हमने बात कर ली अभी सीजीआई के बारे में। इसके अलावा अगर हम बात करें जब टॉप लॉयर्स की बात की जाती है, टॉप एडवोकेट्स की बात की जाती है इंडिया के अंदर, या फिर टॉप में जब हम देखते हैं कि उन लॉयर्स, उन एडवोकेट्स की बात होती है जो एक एक हेयरिंग का पैसा जो है उसकी फीस जो होती है उनकी वो 25 लाख, 20 लाख, 15 लाख ऐसी फीस होती है। तो राम जेठमलानी जी के बारे में आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सुना होगा। इनकी पर हियरिंग की जो फीस होती थी वो 25 लाख और जीएलसी से पास आउट हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको 4 हाईएस्ट पेड लॉयर्स इंडिया में, अगर मैं आपको बताऊं 4 हाईएस्ट पेड लॉयर्स की मैं यहां पर बात कर रहा हूं, टॉप 10 में ये आते हैं, जो कि आपके 4 लॉयर्स, जो 4 एडवोकेट्स हैं वो आपके कहां से हैं, जीएलसी से पास आउट हैं। प्रेजेंट टाइम में हाईएस्ट पेड लॉयर्स में अगर बात की जाती है तो हरीश साल्वे जी का नाम आता है। ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट पेड लॉयर हैं इस टाइम पे। एक हियरिंग का ये आपका 15 to 25 लाख रुपए लेते हैं। अगर इन्होंने एक महीने में 4 हियरिंग कर ली तो 1 करोड़ हो गया आपका नॉर्मली, ठीक है। इसके अलावा आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर सब जीएलसी से पास आउट हैं ये लोग। अब नाउ हम आते हैं कि अगर आपको जीएलसी जाना है, आप जीएलसी आईएलएस टारगेट कर रहे हैं, आपको 5 ईयर एलएलबी करना है, 3 ईयर एलएलबी करना है, लेकिन आपको यह समझ नहीं आ रहा है कि कहां से स्टार्ट करें, कैसे करें, और वहां तक पहुंचने के लिए कंपटीशन टफ है, तो उसके लिए कैसे मेहनत करनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा। वीडियो को लास्ट तक देखना, अभी आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी। जब हम 3 ईयर एलएलबी की बात करते हैं तो 3 ईयर एलएलबी का एग्जाम जो है वो मार्च में कराया जाता है, बट इस बार मई मंथ में कराया गया था ड्यू टू सम रीजंस। और रीजंस ये थे कि कुछ कॉलेजेस के एग्जाम जो थे वो होने थे, तो इस वजह से यहां पर इसको मई मंथ में शिफ्ट किया गया था। अदरवाइज ये एवरी ईयर, हर साल 3 ईयर एलएलबी जो है मार्च में ही कंडक्ट होता है। 5 ईयर एलएलबी में थोड़ा सा टाइम मिल जाता है और ये आपका अप्रैल और मई मंथ में पहुंच जाता है। तो 3 ईयर एलएलबी की जब हम बात करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली आपके 8 मंथ्स ही बच रहे हैं, तो उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। पहले 5 ईयर एलएलबी का सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस में आपका लीगल आता है और 32 क्वेश्चंस, 32 मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एक यहाँ पर बेनिफिट मिल जाता है, बट हाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो फिर और ज़्यादा जो है मेहनत की ज़रूरत पड़ जाती है आपको करने की। जीके एंड करंट अफेयर्स की बात करें तो 24 क्वेश्चन 24 मार्क्स के आते हैं। रीजनिंग आपको 32 क्वेश्चंस 32 मार्क्स की देखने को मिलेगी। इंग्लिश 24 क्वेश्चन 24 मार्क्स एंड क्वांट जो है बेसिक क्वांट आता है 8 मार्क्स 8 क्वेश्चन। 120 क्वेश्चन जो है वो आपके यहाँ पर 5 ईयर एलएलबी में देखने को मिलते हैं।
सबका वेटेज मैंने आपको बता दिया है। नाउ हम 3 ईयर एलएलबी की बात करें तो 3 ईयर एलएलबी में भी आपका सेम ही है, लाइक लीगल एंड उसकी बात करें 24 क्वेश्चन 24 मार्क्स। जीके एंड करंट अफेयर्स यहां पर सबसे अच्छी खासी वेटेज रखता है, 32 क्वेश्चन 32 मार्क्स। लॉजिकल रीजनिंग की बात करें 24 क्वेश्चन 24 मार्क्स, और इंग्लिश जो है वो आपका 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। 120 क्वेश्चन का ये पेपर होता है, 120 मार्क्स इसमें रहते हैं। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न है एक्चुअल में 3 ईयर एलएलबी का। अब इसमें आपका कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है, क्या है, उसके बारे में आपको इन डेप्थ जाना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। फिर अब हम आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं मंथ बाई मंथ टैक्टिक प्लान की, कि आपका मंथ बाई मंथ क्या प्लान होना चाहिए, आपको कैसे पढ़ना है, कैसे स्टार्ट करना है। एक्चुअल में सबसे टफ काम होता है स्टार्ट करना। स्टार्ट कैसे करना चाहिए वो उसके बारे में बात करूंगा, फिर उसके बारे में फिर बाद में हम धीरे धीरे जो है और भी वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी जहां पर मेरी मेंटोर से मेरी गाइडेंस आपको मिलती रहेगी। सो यहां पर अगर बात करें तो अभी हम लोग जुलाई मंथ में हैं, अभी हम जुलाई में हैं, और जुलाई में आपको क्या करना होगा, अपना फाउंडेशन बिल्ड करना होगा। फिर अगस्त नवंबर दिसंबर, अगस्त टू नवंबर एंड दिसंबर जनवरी फेब में आपको क्या करना है, और फिर लास्ट में क्या करना होगा उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल में हम जुलाई में बात करें कि आपको फाउंडेशन अपना कैसे बिल्ड करना है, फाउंडेशन बिल्ड करने के क्या क्या की पॉइंट्स हैं, कौन कौन से की एरियाज हैं जहां पर आपको ध्यान देना होगा। तो सबसे पहला पॉइंट है, दैट इज सबसे पहली चीज जो है वो आपको आपका एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए, अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न। सेकंड अगर मैं बात करूं तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि एक्चुअल में आपका सिलेबस क्या है। एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए, सिलेबस क्या है वो आपको पता होना चाहिए, ये आपकी ड्यूटी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रीवियस ईयर सॉल्व करना, प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो आप सॉल्व करो। और किसी के पास में नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं, अगर प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए है तो आप मुझे रोहित गुरु करके आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे, वहां पे मेरा टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा जीके बाई रोहित गुरु के नाम से, तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर मैं आपको जो है पीवाईक्यूज प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आपको उसमें हेल्प मिल जाए आपके एग्जाम में कि आपके पीवाईक्यूज में क्वेश्चंस एक्चुअल में कैसे आते हैं। हालांकि लास्ट ईयर पेपर थोड़ा सा चेंज किया गया था, उसके बारे में भी हम बात करेंगे आने वाले वीडियोज़ में। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं कि आपके पास में कोई ऐसा गाइड, एक ऐसा मेंटोर, एक ऐसा टीचर, एक ऐसा भाई, एक ऐसा दोस्त होना बहुत जरूरी है जो आपको आपके ड्रीम कॉलेज और ड्रीम यूनिवर्सिटी तक लेके जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर आपके पास में नहीं है, आपको लगता है कि मेरे पास ऐसा कोई नहीं है, तो परेशान मत हो यार, मुझे आप एज अ मेंटोर, एज अ गुरु, एज अ टीचर, एज अ भाई, दोस्त, जो भी आप मानते हैं वो आप उस तरीके से मुझे चूज कर सकते हैं। अगर आप मुझे एज अ मेंटोर चूज करते हैं तो मैं आपका हाथ पकड़ के आपको आपके ड्रीम कॉलेज और ड्रीम यूनिवर्सिटी तक छोड़ के आने वाला हूं। जहां आप जीएलसी जाना चाहते हैं, आईएलएस जाना चाहते हैं, डीवाई पाटिल जाना चाहते हैं, या टॉप 10 या टॉप 20 जो भी लॉ कॉलेजेस हैं उसमें अगर आप जाना चाहते हैं तो वहां पर मैं आपको छोड़ के आऊंगा। अगर एज ए मेंटोर आप मुझे चूज करते हैं तो मुझे मेल ड्रॉप करना मत भूलना, kumar.rohit@adda247 पर अपना नाम, कॉन्टेक्ट नंबर और मेंटोरशिप आप उसमें सब्जेक्ट का टाइटल दे देना, और एग्जाम आप किस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। आगे चलते हैं, बात करेंगे कि डिसाइड टू ज्वाइन कोचिंग और नॉट, कि आपको यह डिसाइड करना होगा कि कोचिंग ज्वाइन करनी है या नहीं करनी है। अब कोचिंग ज्वाइन करनी है या नहीं करनी है ये आपको डिसाइड करना बहुत जरूरी है। रीजन क्या है इसके पीछे का, इसके पीछे रीजन मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो आपको प्रॉपर क्लासेस मिलती हैं, प्रॉपर स्टडी मटेरियल मिल जाता है, सारी चीज़ें मिल जाती हैं, थोड़ी सी प्रिपरेशन इजी हो जाती है। अगर नहीं करते हैं तो थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर बात की जाए 75,000 एनरोलमेंट्स रजिस्टर करते हैं बच्चे, वो पार्टिसिपेट करते हैं। टॉप में जो आपकी 1000 सीट्स हैं उनके लिए फाइट है। तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि आपका 1% और 2% का ही रिजल्ट रहता है, तो आपको मेहनत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, अभी अगर हम आगे चले तो फिर आपको स्टडी मटेरियल गैदर करना है
कि आपका जो एग्जाम रेलेवेंट स्टडी मटेरियल है वो आपके पास में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप किसी और एग्जाम के लिए प्रिपरेशन नहीं, आप अपने लॉ कॉलेज जाना चाहते हैं, आपके पास वही स्टडी मटेरियल होना चाहिए जो एक्चुअल में आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो वो गैदर करना एक टफ टास्क होता है, तो वो आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। फिर जब इतना सब कुछ आपने कर लिया, फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, अपने बेसिक्स पर बहुत ज़्यादा कमांड करनी है। बेसिक्स आपको बहुत अच्छे करने हैं, बेसिक्स आपके स्ट्रांग होने चाहिए। लाइक इंग्लिश में हो सकता है, जीके में हो सकता है, बेसिक्स आपके क्लियर नहीं, क्वांट में अगर 5 ईयर एलएलबी कर रहे हैं तो आपको अपने बेसिक्स पे काम करना है। जब आपने बेसिक्स अपना फाउंडेशन बिल्ड कर लिया, फिर कितनी भी बड़ी बिल्डिंग बना लो, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो वो आपको यहां से ध्यान में रखना होगा कि आपको सबसे ज्यादा फोकस करना होगा बेस बिल्ड करने पे। फिर उसके बाद में यार टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे होते हैं जो यार ऑलरेडी कॉलेज में हैं, स्कूल में हैं, उसके साथ में प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। तो आपको टाइम मैनेजमेंट डेली के 3 से 4 घंटे इस एग्जाम के लिए निकालने ही निकालने हैं, ठीक है। और उसके बाद में जहां पर मैंने आपको प्रीवियस ईयर पेपर और सिलेबस बताया था, तो यहां पर आपको क्या देखना होगा कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा है, वीक एरियाज कौन कौन से, उन पे काम करना है। जब आप इतना कर लेंगे, फिर आपको कोई एग्जाम क्रैक करने से नहीं रोक सकता, आपका ड्रीम कॉलेज लेने से नहीं रोक सकता। टाइम मैनेजमेंट के बाद में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज ओनली कि आपको कंसिस्टेंस रहना है यार, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है, आपको गैप नहीं करना है। आपने किसी दिन 1 घंटे पढ़ पाए तो चलेगा, किसी दिन 4 पढ़ रहे हैं, लेकिन वो कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होनी चाहिए, इसका आपको ध्यान में रखना होगा। लास्ट पॉइंट है दैट इज कि बी काम एंड स्टे पॉजिटिव। आपको पॉजिटिव रहना है यार, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो जुलाई की हमने बात कर ली। जुलाई में ही आज जब अगर आप मेरा जब से वीडियो देख रहे हो, आप अगर मेरा वीडियो आज देख रहे हो, जब अपलोड हुआ है, आज अपलोड होने के 10 दिन के बाद देख रहे हो, उस दिन से आप 1 वीक के अंदर अंदर ये सारी चीजें करके बैठ चुके होंगे। आपको कोचिंग ज्वाइन करनी है, आपको स्टडी मटेरियल गैदर करना है, ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये जुलाई के अंदर अंदर आपको करना है हर हाल में। फिर उसके बाद में हम आ जाते हैं बेटा अगस्त से नवंबर तक आपको क्या करना होगा, इंटेंसिव लर्निंग। आपको इन डेप्थ जाना होगा, डेप्थ में जाके समझना होगा, और उतने ही डेप्थ में जाना है जितना आपके एग्जाम में एक्चुअल में पूछा जाता है। क्योंकि अगर ज्यादा डेप्थ में जाते हैं तो भी दिक्कत है, कम जाते हैं तो भी दिक्कत है। तो आपको उतनी नॉलेज तो एटलीस्ट लेनी है यार, जितने आपके एग्जाम में आ रहा है उसको उतना तो आपको पता होना चाहिए। सो इंटेंसिव लर्निंग होनी चाहिए। फिर जब आप नवंबर तक आते आते आपकी प्रिपरेशन इतनी शानदार हो जाएगी यार, जबरदस्त हो जाएगी, कुछ कहने की नहीं। फिर उसके बाद में आपको केवल और केवल 2 महीने अपने दिसंबर एंड जनवरी का, ये आपको अपना रिवीजन के लिए और प्रैक्टिस पर देना है, मॉक टेस्ट लगाने हैं, प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है और मॉक टेस्ट लगाने हैं। और फैब में जाने के बाद में आपको फाइनल पॉलिश देनी है अपनी प्रिपरेशन को। जब आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी, आफ्टर दैट फिर आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा एंड यू विल गेट योर ड्रीम कॉलेज, ड्रीम यूनिवर्सिटी। दैट विल लाइक जीएलसी हो सकती है, आईएलएस हो सकती है, और आपकी जो है वो डीवाई पाटिल या जो भी आपने ड्रीम यूनिवर्सिटी सोच रखी है वहां आप पहुंचेंगे। लेकिन उसके लिए प्रिपरेशन आज से करनी होगी, लगना आज से पड़ेगा। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि सपना देखा है तो जरूर पूरा होगा, सपना देखा है तो जरूर पूरा होगा, बस शुरू आज से करना होगा। तुझे दुनिया से बाद में पहले खुद के बहानों से लड़ना होगा। दुनिया से तुझे बाद में लड़ना है, बाकी की सारी चीजें बाद में हैं। पहले तुझे तेरे खुद के बहानों से लड़ना पड़ेगा। जो तू बहाने बना रहा है, जो तू बहाने बना रही है कि आज नहीं कल से स्टार्ट करेंगे, कल नहीं मंडे से स्टार्ट करेंगे, मंडे नहीं जो है 1 अगस्त से स्टार्ट करेंगे, बात मान लो मेरी, अगर जरा सा भी लेट होता है तो प्रॉब्लम आपको होगी, करियर आपका स्पॉइल होगा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो स्टार्ट करना है आज से, अपने बहानों को साइड में रखो, स्टार्ट करो आज से, लग जाओ। अभी वीडियो देख रहे हो तो अभी से लग जाओ, अपने सारे एक्सक्यूजेस साइड में कर दो। हमेशा याद रखना यार, टुमारो इज नेवर कम एंड टुमारो इज नेवर एंड। ना कल कभी आता है, ना कल कभी खत्म होता है। जब से आपने ये वीडियो देखी है तभी से स्टार्ट कर दो। अब आपको यह है कि इतना बड़ा सिलेबस है, हम कैसे कंप्लीट करेंगे, क्या करें क्या नहीं करें, कहां से सोर्स कौन सा फॉलो करें,
क्या स्टडी मटेरियल, तो हमने रिजल्ट दिए हैं यार, हमारे रिजल्ट बोलते हैं। चाहे हम MSCT की बात कर लें, चाहे हम CUT PG LLB की बात करें, क्लैट की बात करें, लॉ एग्जाम्स के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो 3 and 5 ईयर के लिए, हमारे रिजल्ट्स बोलते हैं। बहुत सारे पॉडकास्ट हमारे पड़े हुए हैं, आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे। तो आप हमारा बैच एनरोल कर सकते हैं 2026 के लिए। ये विजय 2.0 बैच है, विजय 2.0 बैच एंड विजय 2.0, ये आपका 5 ईयर के लिए है और ये आपका 3 ईयर LLB के लिए है। ये 2 बैचेस हैं जिनको आप एनरोल कर सकते हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं, ये बैचेस जो हैं वो 21 से इनकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, 21 जुलाई से। तब तक आप अपना प्लान वगैरह बना बुनू के सारी चीजें कर लो। 21 जुलाई से पहले पहले इस बैच को एनरोल कर लेना, और गारंटी दे रहा हूं अगर आप इन बैचेस को फॉलो कर लेते हैं, अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं, तो आपको आपके ड्रीम कॉलेज और ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। अब बैचेस तो एनरोल कर लिए, लेकिन अभी भी कोई ऐसा मेंटोर गाइडेंस चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको बताऊं कि बैच एनरोल करते टाइम पर रोहित 80 कोड यूज कर लेना फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। मेरी गाइडेंस, मेरी मेंटोरशिप आपको फ्री में मिलने वाली है। अगर आप मेरी फ्री मेंटोरशिप चाहते हो तो वो मिलेगी आपको रोहित 80 कोड यूज करने पे। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका रिवीजन भी करा दिया जाए, डिटेल के साथ साथ, डिटेल पढ़ाने के साथ साथ आपका रिवीजन भी करा दिया जाए, तो आपको करना क्या होगा, हमारी लॉ महापैक एक बना हुआ है विद प्रिंटेड बुक्स और विदाउट प्रिंटेड बुक्स। लॉ महापैक को एनरोल करना है डिटेल और रिवीजन के लिए। यहां से आपको पूरा रिवीजन कराया जाएगा, लाइव क्लासेस आपके एग्जाम तक रहेंगी, 1 ईयर की वैलिडिटी रहती है, सब कुछ सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं, प्लस मेरी फ्री मेंटोरशिप मिल जाती है। तो मेरी फ्री मेंटोरशिप के लिए kumar.rohit@adda247.com ये मेरी ईमेल आईडी है, जहां पर आपको मेल ड्रॉप करना है, मैं आपको रिवर्ट करूंगा और आप मुझसे बात कर पाएंगे। इसके अलावा मैंने आपको GK बाई रोहित गुरु मेरा टेलीग्राम चैनल बताया है, उसको भी आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। GK बाई रोहित गुरु, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, जरूर से ज्वाइन कर लेना आप सभी। और मेरी फ्री मेंटोरशिप और एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए मैंने कोड आपको दिया है रोहित 80। केवल यही कोड आपको यूज करना है अगर मेरी गाइडेंस, मेरी मेंटोरशिप चाहिए तो। रोहित 80 यही कोड आपको यूज करना है फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। बाकी मुझसे बात करने के लिए रोहित गुरु आप टेलीग्राम पे सर्च करना मत भूलना, वहां से मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहां पर आप मुझसे बात कर पाएंगे। तो चलते हैं, आज के सेशन को इसी के साथ में एंड करेंगे। थैंक यू वेरी मच, होप आप सभी को सेशन पसंद आया होगा। बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, आप सभी से बाद में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।